गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 2 की साइंस और रिसेंटली आपका पेपर हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ओके, और आप सभी ने बहुत अच्छा पेपर दिया होगा, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। और आज मैं चैप्टर 6 पढ़ाने वाला हूँ आप सभी को, तो आप लोग रेडी रहें। आप लोग रेडी रहें। ओके, साइंस का पेपर अभी मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग का अच्छा ही गया होगा। ओके, तो देखते हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जो खूब बेहतरीन स्कोर किए हैं। तो चलिए, एग्ज़ाम तो हो गया, अब हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर्स। जो चैप्टर्स है उसको शुरू करते हैं। चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 है। ओके, 6 चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है फूड वी ईट। फूड वी ईट, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है फूड वी ईट। वो जो हम लोग खाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सोर्सेज ऑफ फूड, वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम अपना ज़्यादातर फूड जो है वो प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। वी गेट सम फूड आइटम्स फ्रॉम एनिमल्स ऑल्सो। और कुछ फूड आइटम्स जो है वो हम लोग एनिमल्स से भी प्राप्त करते हैं। प्लांट से प्राप्त होने वाला फूड आइटम जो है, जैसे कि आपको हो गया प्लांट प्रोडक्ट में गेहूँ, ठीक है, व्हीट, राइस। ओके, व्हीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो, यानी बहुत सारे आइटम्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग प्राप्त करते हैं फूड प्लांट से। और कुछ ऐसे आइटम्स हैं, फूड आइटम्स, जिसको हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं, चिकन, मटन, एग्स, ओके, हनी, ये सब आइटम जो है हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स, we get vegetables, fruits, cereals and pulses from plants. वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, सीरियल्स हो, या फिर पल्सेस, ये सब हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं। ओके, ये सब हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो, कैरोट, एप्पल, बनाना, पीस, बीन्स, राइस, व्हीट एक्सेट्रा are some of the products of that we get from different types of plants. ये वो प्रोडक्ट है जिसको हम लोग डिफरेंट प्लांट से प्राप्त करते हैं। ओके, बनाना हो गया, कैरेट हो गया, पोटैटो हो गया, ये सब वो पार्ट है जिसको हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं। डिफरेंट प्लांट्स, जैसे कि आपको एप्पल प्लांट हो गया तो उससे हम लोग एप्पल प्राप्त करते हैं। बनाना प्लांट हो गया तो बनाना, उससे हम लोग बनाना प्राप्त करते हैं। ओके, फूड फ्रॉम एनिमल्स, वी गेट फूड आइटम्स सच एज मिल्क प्रोडक्ट्स, eggs, fish and meat from animals. We get food items such as milk and milk products. हम लोग जो है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं, फिश है, एग्स है, ठीक है, एंड मीट, ये सब हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं। एग हो गया, मिल्क हो गया, और जो मिल्क प्रोडक्ट है वो भी आपको एनिमल से प्राप्त है। यानी कि एनिमल से डायरेक्ट में प्राप्त नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली एनिमल से ही प्राप्त होता है।
जो एग्स है, जिस एग्स को हम लोग खाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप हेन एग्स हो गया, डक एग्स हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग्स हो गया, इसको हम लोग अपने फूड में शामिल करते हैं। सब कोई नहीं खाते हैं, लेकिन जो खाते हैं इस एग्स को सब कोई खाते हैं। ओके, एक्टिविटीज है, थिंक ऑफ द फूड आइटम्स यू ईट थ्रू आउट द डे, write the names of the food items that are obtained from plants and from animals। जो भी आप 24 घंटे में, पूरे दिन में जो भी आप खाते हो, ठीक है, उसकी एक लिस्ट बनानी है कि फूड आइटम्स आप कहाँ से प्राप्त करते हो। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने खाया बनाना, ठीक है, आपने खाया पनीर, ओके, आपने खाया एग्स, ठीक है, आपने खाया एग्स, आपने खाया चपाती, आपने खाया चपाती। तो ये सब आइटम्स जो आप खा रहे हैं, ठीक है, ये सब आइटम जो आपने खाया, इसको आप प्राप्त कहाँ से करते हैं? तो जो एग्स है वो एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको हम लोग मार्केट से लाकर खाते हैं, ठीक है, इसको बड़ी संख्या में इसको पोल्ट्री फार्म में पाला जाता है ताकि इससे अंडा प्राप्त किया जा सके। ओके, अब ये आ गया पनीर, ये भी एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट ये डायरेक्ट वे में नहीं आता है पनीर, ये बनता है दूध से, ठीक है, और दूध जो है वो एनिमल से ही आता है। ओके, तो ये हो गया पनीर, ये जो हम लोग डेली बेसिस पे खाते हैं। ये हो गया बनाना, ये प्लांट से आता है, ठीक है, ये प्लांट। ऐसे ही करके आप जो दिन भर में खाते हो ना, उसको अपने नोटबुक में मेंशन करना कि जो भी चीज़ आप खाते हो वो आता कहाँ से है। ये हो गया चपाती, ये भी प्लांट से आता है, लेकिन ये डायरेक्ट वे में नहीं आता, ये डायरेक्ट वे में आता है प्लांट से, ये डायरेक्ट आता है आपके एनिमल से, ठीक है। और चपाती ये जो है आपको डायरेक्ट वे में चपाती नहीं आता है, आपको जो गेहूं होता है, ठीक है, जो जौ होता है, जो मकई होता है, इन सब का बनाया जाता है, चपाती रोटी बनाया जाता है और उसको हम लोग खाते हैं। तो डायरेक्ट वे में नहीं आता, इनडायरेक्टली हम लोग एक प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं। बनाना डायरेक्ट वे में आता है, पनीर भी एनिमल प्रोडक्ट है लेकिन डायरेक्ट वे में नहीं है, ये इनडायरेक्टली इसको हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। बनाना भी, पनीर भी हम लोग इनडायरेक्टली प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये इतनी चीज हो गई। अगर आप दाल ले लें, ठीक है, अगर आप दाल ले लेते हैं, अगर आप दाल ले लेते हैं तो ये भी एक प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है, ये सीड से प्राप्त किया जाता है और इसको लोग खाते हैं। तो ये सब चीजें हुई। अब बात करते हैं फूड ग्रुप्स, ठीक है, इसके जो ग्रुप्स होते हैं फूड के,
उनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है, ठीक है, हमें क्या क्या मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। द फूड दैट वी ईट इज डिवाइडेड इनटू 3 फूड ग्रुप्स। जो भी आप लोग खाते हो, ठीक है, जो भी आप लोग खाते हो फूड ग्रुप्स, द फूड दैट वी ईट इज डिवाइडेड इनटू 3 फूड ग्रुप्स, ठीक है। द फूड दैट वी ईट is divided into divided into 3 food groups. जो भी फूड हम लोग खाते हैं, ठीक है, जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। वो है एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। तो इन सभी को हम लोग बारी बारी से जानेंगे। जो भी आप लोग सुबह से लेकर शाम तक में खाते हो, ठीक है, जो भी आप सुबह से लेकर शाम तक में खाते हो वो सबका सब जो है किसी न किसी फूड ग्रुप में आता ही है। या तो वो आपका एनर्जी गिविंग फूड होगा, या फिर आपका प्रोटेक्टिव फूड होगा, या फिर आपका बॉडी बिल्डिंग फूड होगा। तो जो भी फूड आप लोग खाते हैं वो किसी न किसी ग्रुप में आता ही है, ठीक है। वो किसी न किसी ग्रुप में आता ही है। द फूड दैट वी ईट इज डिवाइडेड इनटू 3 फूड ग्रुप्स, ठीक है, वो किसी न किसी फूड ग्रुप में आता ही है। जैसे कि फर्स्ट है हम लोग का एनर्जी गिविंग फूड। ओके, एनर्जी गिविंग फूड के बारे में समझेंगे। इन सब चीज को नोट करते चलिएगा, इसको रिवाइज कीजिएगा तो बहुत अच्छे से याद आपको होगा। हेडिंग है एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड वो फूड जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, ठीक है, वो फूड जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है उसको हम लोग एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। जैसे में द फूड विच गिव्स अस एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। फॉर एग्जांपल ईटिंग राइस, व्हीट, बटर, घी, शुगर एक्सेट्रा गिव अस एनर्जी, ठीक है, ये सब हमें एनर्जी देता है। ओके, ये सब हमें एनर्जी देता है और इससे हमें एनर्जी प्राप्त होता है, इसलिए हम इस सबको एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें एनर्जी देता है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हमें एनर्जी देता है, उसके बारे में हम लोग अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं।
उसके बारे में अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। घी हो गया, राइस हो गया, ठीक है, शुगर हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो है वो वेट हो गया। घी हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया और वेट हो गया। ये सब जो है हमें प्राप्त होता है किससे? ये सब में क्या होता है? ये सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है और कार्बोहाइड्रेट से हम सभी को एनर्जी प्राप्त होता है। तो ये थी कुछ जानकारी जो आपके चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 से ये कुछ जानकारी थी आप सभी के लिए जो हमने बताया फूड वेट, ठीक है, जो फूड हम लोग प्राप्त करते हैं, खाते हैं, उसके बारे में। और ये यूनिट 2 है और इसमें इसका जो टाइटल है वो है माय नीड्स, जो हम सभी की ज़रूरत है, ठीक है। तो माय नीड्स इसका टाइटल है। इसका मतलब ये होता है कि जो हम सभी की ज़रूरत होती है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। तो चर्चा हमने कर दिया है, आप इसको फिर से रिवाइज कीजिएगा, आप इसको फिर से बनाइएगा, ठीक है, आप इसको फिर से प्रैक्टिस में लाइएगा, आप इसको फिर से रीड कीजिएगा। आपको बखूबी बहुत अच्छे से इसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ओके। तो इसके लिए बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है और आप सभी को ईमानदारी से अपने सारे क्लास को अटेंड करने हैं, ओके। और जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज कीजिए, बाकी आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। ऐसा अगर दिमाग में आपको कोई ख्याल आ रहा है कि कोई सिलेबस मेरा छूट जाएगा, सिलेबस पीछे हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका सिलेबस कभी भी आपका पीछे नहीं होने वाला। बस कंटिन्यू क्लास लेते रहें, जो क्लास लगातार चल रही है उस क्लास को लगातार अटेंड करते रहे, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।